एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं खिलजी वंश को ठीक करिए, क्योंकि हमने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ लिया, विदेशी आक्रमण और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी मेरी नई वीडियो हो, वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के बीच, इसमें कुल मिलाकर 5 राजाओं ने शासन किया था। सबसे पहला था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नासिरुद्दीन खुरबशाह। ठीक है, ये 5 ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे खिलजी वंश में शासन किया, लेकिन हम इनमें से 2 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी, एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी का था। सबसे पहली बात इसकी क्या है, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा को, दूसरी इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन ने देवगिरी के यादव राजा को हराकर अपार धन अर्जित किया और धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी। यानी जो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी है उसका भतीजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसकी हत्या कर दी और उसके बाद राजा बना। अब है अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा है। जितने भी इसमें से कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 या 1267 ईस्वी में हुआ। कई किताबों में 1266 ईस्वी है और बहुत सी में 1267 ईस्वी है। उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही उसके संरक्षण थे। यानी क्या था, ये इसके चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी। बाल्य अवस्था में नियमित शिक्षा के अभाव में यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर रह गया था, यानी एक अनपढ़ राजा था, फिर भी वह अत्यंत प्रतिभावान था। यानी फिर भी क्या था, बहुत समझदार राजा बना अपने टाइम का। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उससे किया था। जलालुद्दीन जो उसका चाचा था उसने अपनी पुत्री का, मुसलमानों में होता है भाई ये चाचा भतीजे से शादी हो जाती है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने उसे अमीर ए तुजुक पद प्रदान किया था। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, इसका पहले इसका सेनापति था। 1292 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन की अनुमति से, किसकी, अपने चाचा की अनुमति से अलाउद्दीन ने बिलसा पर आक्रमण कर दिया और अतुल धन संपदा को जीता था। फिर 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, सुल्तान जलालुद्दीन से छिपकर और अपार धन संपत्ति प्राप्त की थी। किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब फिर इसने अपने जलालुद्दीन जो इसका चाचा था, जो गद्दी पर बैठा हुआ था, उसकी बातें मानने से इनकार कर दिया और अपने आप सत्ता को संभालने लगा। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो गई थी और उसने 19 जुलाई 1296 ईस्वी को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हासिल कर ली थी। कब, 19 जुलाई 1296। ये तिथि को याद रखना, जिस दिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की थी। अलाउद्दीन की प्रारंभिक इच्छा एक नवीन धर्म चलाने तथा विश्व विजेता बनने की थी, किंतु एक काजी था भाई जिसका नाम था अलाउ मुल्क, जिसने इसको परामर्श दिया कि इसको अपनी ये इच्छाएं त्यागनी होगी, इसीलिए इन्होंने अपनी दोनों योजनाओं को त्याग दिया। अलाउद्दीन
का महान सेनापति मलिक काफूर, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके सेनापति का नाम याद रखना है। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, जिससे उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता। 1000 दिनारी किसको कहा जाता? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराया। इसने पूरे दक्षिण भारत पर विजय कर ली थी। पहला दिल्ली सल्तनत का राजा था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व उसके सेनापति किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई कम्पिटिटिव एग्जाम में कि उसका दूसरा नाम उपनाम क्या था? द्वितीय सिकंदर। तेलंगाना अभियान में वहां के शासक ने, क्या नाम था वहां के शासक का? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। जो भाई जिसने इसके राजा ने क्या किया था, मतलब मलिक काफूर ने क्या किया था? पूरे दक्षिण भारत को विजय प्राप्त करने में अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी, इसीलिए इसको कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और जिसने वो कोहिनूर हीरा अपने राजा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव, ये उलेमा वर्ग क्या होता है? मुसलमानों का एक वर्ग होता है, के प्रभाव तथा मार्ग प्रदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय अलाउद्दीन को ही प्राप्त है। अलाउद्दीन का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए भी विख्यात है। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लौ एवं रक्त नीति अपनाई। ये मंगोल बहुत भयानक होते थे जिनसे लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई, यानी कि तुम हमारा एक मारोगे हम भी तुम्हारा एक मारेंगे, खून के बदले खून। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, ये याद रखना, उसने क्या क्या निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी सीरी को बनाया। सीरी याद रखना है। वह प्रथम शासक था जिसने पहली बार स्थायी सेना गठित करी, यानी कि सेना का क्या था? पूरा ब्यौरा अपने पास रखता था। पहली बार घोड़ों को दागने, घोड़ों पर निशान किए जाते थे कि ये हमारे शासन के घोड़े हैं, कि प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया की प्रणाली की शुरुआत के लिए, हुलिया यानी कि एक कागज पर क्या किया जाता था? उनका एक हुलिया, उनका एक जितना भी उनका चेहरे का जैसे दिखने में होते थे वैसे छाप दिया जाता था। उसने भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारण किया कि जितना जिस जमीन पर उत्पादन होता है, जितनी उपजाऊ भूमि, उसके हिसाब से कर लगाया जाएगा तथा भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। ये बिस्वा प्रथा याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य को उत्पादन या बिस्वा का आधा हिस्सा मिलता था। फिर उसने और क्या क्या काम किए? गृह कर, यानी जो घर बनाता था उस पर गृह कर लगाता था जिसको गारी कहा जाता था। और चरागाह, जो पशुओं को चराया जाता था उस पर कर लगाते थे जिसको क्या कहा जाता था? चरी। राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। अलाउद्दीन ने बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए थे और किसी भी प्रकार की बेईमानी करने वाले को कड़ा दंड दिया जाता था। जितनी बेईमानी करता था उसके शरीर से उतना ही मांस का टुकड़ा ले लिया जाता था। इसने ऐसी प्रथा चलाई थी। 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे इसने ताकि बेईमानी ना हो सके। खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु बाजार, सामान्य व दैनिक वस्तु बाजार और पशु एवं गुलाम बाजार। गुलामों का भी बाजार लगता था उस समय पे। उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो बहुत बार पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। वह वीणा को संशोधित किया था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये इसका उपनाम है, याद रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।